हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कॉर्नर ऑफ स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल्स सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस टेंस के वाक्यों में काम वर्तमान में पूरा हो जाता है और इस टेंस की पहचान कुछ इस तरह से है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ये है आदि शब्द आते हैं तथा इसके इंग्लिश वाक्यों के बीच में हैव, हैज, भी3 रहता है। और तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल्स देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल्स कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के रखा हुआ है, उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। उसने अपनी गाय बेच दी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बिठाना है। तो उसने का जो इंग्लिश होता है वो होता है ही। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ही। उसके बाद फ्रेंड्स हमें हैव या हैज दोनों में से एक लगाना है। तो क्योंकि ये जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर के साथ जाता है हैज, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हैज। उसके बाद हमें देना है वर्ब 3। तो हमारा वर्ब इसमें क्या है, बेचना, बेच दी ना, तो इसलिए बेचना क्या हो गया हमारा वर्ब। तो इसका होता है सेल। तो सेल का थर्ड फॉर्म हमें V3 लगाना है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सोल्ड। और उसके बाद हमें देना है ऑब्जेक्ट। तो उसने अपनी गाय बेच दी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसने क्या बेची, अपनी गाय। तो हो गया हीज काउ। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसका जो रूल्स है वो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो आप अगर ये जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल है उसी में हैव और जो हैज है उसके बाद अगर नॉट ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल। इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द ट्रेन। उसके बाद हैज या हैव दोनों में से एक देना है। तो क्योंकि ये एक वचन है इसीलिए एक वचन के साथ हैज लगता है। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा वर्ब क्या है, आई यानी कि आना। तो इसका हो जाएगा कम। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। उसके बाद हमें दे देना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टेशन पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑन द स्टेशन। नेक्स्ट वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। तो टाइप 1 क्या होता है कि जब हमारा जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है या वाक्य है वो क्या से शुरू हो, यानी कि सेंटेंस के शुरू में ही क्या लगा हो। तो उसका फॉर्मूला जो रूल्स है वो कुछ इस तरह से है, हैज हैव दोनों में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिख के रखा हुआ है, क्या मीता सो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है क्या। तो क्या हमें यहाँ पे हैव लगाना है या हैज लगाना है, उस वो डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मीता, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे हैज। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मीता, हैज मीता। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, सोना यानी कि स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, स्लेप्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमें दे देना है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन गया हैज मीता स्लेप्ट। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग करेंगे टाइप 2, यानी टाइप 2 क्या होता है कि जिसके वाक्य के बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द होता है, शुरू में नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, रोहन क्यों चला गया। तो फ्रेंड्स इसका जो रूल्स है वो कुछ इस तरह से है कि आपने ये जो ऊपर जो रूल्स देखा था आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रूल्स यही रहेगा, बस खाली इसके आगे हमें एक क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। फ्रेंड्स चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वाई। उसके बाद हमें लगाना है हैज़ या हैव। तो रोहन क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हम लगाएंगे हैज़।
वाई हैज़, उसके बाद फ्रेंड्स हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, रोहन। उसके बाद वर्ब 3 यानी वर्ब हमारा क्या है फ्रेंड, चला, चला गया ना, तो चला, तो चला का यानी कि गॉन, गो, वेंट, गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गॉन। और उसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, और उसके बाद हमें लगा देना है क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य टाइप 1। यानी टाइप 1 क्या होता है, जो वाक्य क्या से शुरू होता है और जिसके बीच में नहीं शब्द भी रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसका रूल्स देख लेते हैं। तो रूल्स कुछ इस तरह से है, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, हैज़ या हैव में से कुछ एक लगाना है। तो क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुमने यानी कि तुम, तो यानी कि यू है, तो यू जो है वो सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव लगता है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट तुमने यानी कि यू, हैव यू। उसके बाद फ्रेंड्स नॉट, उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमारा वर्ब क्या है, याद करना यानी कि लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लर्नड। एंड उसके बाद हमें देना है ऑब्जेक्ट, तो उसका इसमें जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, यानी कि अपना पाठ, वो क्या है फ्रेंड्स, अपना पाठ यानी कि योर लेसन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, योर लेसन, और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी ये बन गया हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन। फ्रेंड्स टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में मिलेगा और नहीं शब्द भी इसके साथ इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो ऊपर का जो फॉर्मूला था उसी के साथ हमें जस्ट इसके आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेना है। ये जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है, उन्होंने इसे क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है यानी कि वाई यहाँ पे लिख देंगे वाई। उसके बाद हमें देना है हैव या हैज, तो उन्होंने यानी यहाँ पे क्या है, एक लोग नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं, यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ देना होता है हैव, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, उन्होंने यानी कि दे, वाई हैव दे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या लगाना है हमें, नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, किया, तो किया का यानी कि डू, और उसका थर्ड फॉर्म हो गया डन, तो यहाँ पे लिख देंगे डन। और उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, इसे, तो इसे का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस। उसके बाद हमें क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बन गया वाई हैव दे नॉट डन दिस।